नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल डिकोडिंग गूगल एड्स में। आज जिस टॉपिक पे मैं आपसे बात करने जा रही हूँ, हो सकता है आप उस टॉपिक के बारे में ऑलरेडी जानते हो, लेकिन कुछ ऐसे अननोन फैक्ट्स हैं जो मैं आज आपसे शेयर करने जा रही हूँ। देखिए, हमने सर्च कैंपेन में जब भी कभी अगर बनाया हो तो हमने ETA और हमने RSA जो एक्सपैंडेड टेक्स्ट एड्स हैं और रिस्पॉन्सिव सर्च एड्स हैं, हमने वो बनाए होंगे। लेकिन आज मैं जो है वो आपसे ये शेयर करना चाहती हूँ कि ETA तो चलो ठीक है, हम बना लेते हैं, और वो बहुत एक बेसिक टेक्स्ट एड्स का फॉर्मेट है जो हम बहुत टाइम से यूज़ कर रहे आ रहे हैं। और हमें ये मालूम है कि RSA जो है उससे हमें ये एडवांटेज मिलता है कि उसमें हमें लिखने का बहुत ऑप्शन मिल जाता है इन टर्म्स ऑफ हेडलाइंस एंड डिस्क्रिप्शंस। लेकिन देखिए, अभी मैं आज आपको कुछ ऐसे उससे फैक्ट्स शेयर करूँगी उसके, जो आप यूज़ कर सकते हैं और उसका बेस्ट एडवांटेज आप ले सकते हैं। और इन टर्म्स ऑफ नॉट जस्ट हेडलाइन या डिस्क्रिप्शन ऐड करना, बट और भी हम उसमें क्या क्या कर सकते हैं और ऐसे और कौन सी चीज़ें हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए, जैसे कि मैं यहाँ पर एक कैंपेन क्रिएशन की स्क्रीन पर आई हूँ। मैंने यहाँ पे लीड्स चूज़ किया है, सर्च मैंने नेटवर्क चूज़ किया है, और मान लीजिए मैंने वेबसाइट विजिट्स चूज़ किया है। अब मैं यहाँ पर अपना जो भी मेरी वेबसाइट है, जैसे मान लीजिए अभी फिलहाल मैं amazon.com यहाँ पर एंटर कर रही हूँ। जस्ट फॉर द रेफरेंस पर्पस मैंने amazon.com यहाँ पर किया, और उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट स्क्रीन होती है वो होती है ऐड ग्रुप। तो देखिए, ऐड ग्रुप का ये बेसिकली जो डिटेल है ये नॉर्मली आपको मालूम नहीं होगा, लेकिन जो है इसमें मैं आपको एक ओवरव्यू दे देती हूँ। इंटायर कैंपेन क्रिएशन का बाद में आपसे डिस्कस करूंगी या आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी। तो यहाँ पर हमें कैंपेन नेम देना होता है, नेटवर्क चूज करना होता है, कंट्री जो हमें चाहिए, लैंग्वेज, हमारा बजट क्या है। तो फिलहाल जैसे मैं सिर्फ ट्रायल के लिए अभी 50 डाल देती हूँ, 50 रुपीज। मेरा गोल क्या है, मुझे कन्वर्जन्स चाहिए, मुझे वेबसाइट ट्रैफिक चाहिए, मुझे क्लिक्स चाहिए, तो मैं क्लिक्स कर सकती हूँ। मैंने क्लिक्स कर दिया। और मुझे यहाँ पर एक्सटेंशन चाहिए, तो वो मैं एक्सटेंशन आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगी। अब मैं इस पर सेव एंड कंटिन्यू कर देती हूँ। तो जब मैं इस पर सेव एंड कंटिन्यू कर देती हूँ, अब मेरे पास जो ऑप्शन आएगी वो होगी ऐड की, कि कैसे मैं अपना ऐड क्रिएट कर सकती हूँ। और मेरे पास उसमें दो ऑप्शन होंगे, या तो मैं टेक्स्ट ऐड बना सकती हूँ या इसमें मैं रिस्पॉन्सिव सर्च ऐड बना सकती हूँ। तो चलिए वो ऑप्शन देखते हैं इसमें। अब देखिए, यहाँ पर मेरे पास ऐड ग्रुप के ऑप्शन आ गई है। मुझे ऐड ग्रुप नेम बोल रहा है, कीवर्ड्स बोल रहा है, एज पर वेबसाइट के हिसाब से देखिए उसने सारे ये सर्च भी कर लिए कीवर्ड्स ऑटोमेटिकली। मैं इस पर सेव एंड कंटिन्यू करूंगी। मान लीजिए मुझे ये कीवर्ड्स चाहिए और मैं इसमें कुछ मॉडिफाई नहीं करना चाहती। अब देखिए, मेरे पास इसमें ऑप्शन आ रही है, जो पहले डिफॉल्ट ऑप्शन जो आती है वो इसमें वो आती है ETA की, जो जिसको हम बोलते हैं एक्सपैंडेड टेक्स्ट ऐड। देखिए, एक्सपैंडेड टेक्स्ट ऐड एक बेसिकली बहुत पुराना सर्च नेटवर्क का ऐड टाइप है, और इसमें हम जैसे इंफॉर्मेशन डालते हैं अपनी, जैसे कि मैंने इसमें इंफॉर्मेशन यहाँ पर एंटर कर दी। मेरे पास यहाँ पर 3 ऑप्शन होती है, 3 हेडलाइन की, और मेरे पास 2 डिस्क्रिप्शन होती है। और देखिए, राइट हैंड साइड में मैं प्रीव्यू भी देख सकती हूँ मोबाइल डिवाइस पर, और आई मीन मोबाइल वर्जन और डेस्कटॉप वर्जन। तो देखिए, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर अभी फिलहाल के लिए इंफॉर्मेशन डाल देती हूँ, डन एंड क्रिएट नेक्स्ट। इसकी जगह मैं कर देती हूँ इसको डन। ये मेरे को ये बोल रहा है कि आप और भी इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं, बट दिस इज गुड टू गो। अब देखिए, मैं यहाँ पर आ जाती हूँ, और देखिए यहाँ पर मुझे वो ऑप्शन दे रहा है रिस्पॉन्सिव सर्च ऐड। तो सबसे पहला जो फैक्ट है वो ये है कि जब भी अगर आप रिस्पॉन्सिव सर्च ऐड बनाएं, तो मेक श्योर कि एटलीस्ट आपके अकाउंट में ऑलरेडी 2 एक्सपैंडेड टेक्स्ट ऐड हो। रीजन बीइंग क्या होता है कि अगर आप ऑलरेडी 2 एक्सपैंडेड टेक्स्ट एड्स रन कर रहे हैं और फिर उसके बाद आप रिस्पॉन्सिव सर्च ऐड रन कर रहे हैं, तो आपने बहुत ज्यादा डेटा अपने एक पर्टिकुलर ऐड को दिया है। उससे ये होता है, जब बहुत ज्यादा कंटेंट होता है तो गूगल के पास भी बहुत वेरिएशंस होती हैं आपका ऐड शो होने के लिए। उससे ये होता है कि आपको एडवांटेज मिलता है ऐड रैंकिंग में, और एक तो CTR अच्छा होता है, उससे CPC कम होता है, और आपका चांसेस ऊपर के पेज पे या आई मीन टू से फर्स्ट पेज पे आने के बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो देखिए, इसमें वो क्लियरली लिख भी रहे हैं, वी रिकमेंड यू टू क्रिएट एटलीस्ट 3 एड्स जो आपकी थीम से, आपके एड से और आपके कीवर्ड से बहुत ज्यादा रिलेटेड हो। अब देखिए, मैं आपको रिस्पॉन्सिव सर्च ऐड शो करती हूँ। इसमें दूसरा पार्ट ये है कि रिस्पॉन्सिव सर्च ऐड अगर आप बनाते हैं, तो आप एक कैंपेन में, जैसे मान लीजिए आप एक कैंपेन है और एक एड ग्रुप है, तो आप सिर्फ 3 रिस्पॉन्सिव सर्च एड्स बना सकते हैं। तो अगर आपके 2 एड ग्रुप हैं तो आप डबल कर लीजिए, तो आप 6 बना सकते हैं। तो पर एड ग्रुप सिर्फ 3 बना सकते हैं। तो देखिए, मान लीजिए मैं ये रिस्पॉन्सिव सर्च ऐड में आ गई हूँ।
देखिए सबसे पहला डिफरेंस ये है एक्सपैंडेड टेक्स्ट ऐड से आप देखेंगे कि कंटेंट, यहाँ पर आप कम से कम 15 हेडलाइन डाल सकते हैं एंड कम से कम 5 इसमें आप डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं, माय मिस्टेक, 4 डाल सकते हैं इसमें आप डिस्क्रिप्शन। देखिए सबसे पहला तो ये है कि कंटेंट। दूसरा, जैसे ही आप टाइप करना शुरू करते हैं तो कई बार अगर आपको पुराना अकाउंट है और उसमें बहुत सारे एड्स पहले से चलते आ रहे हैं तो यहाँ पर वो आपको बाय डिफॉल्ट ड्रॉप डाउन, अब देखिए जैसे ये आ गया मेरे पास, प्रिपेयर फॉर कॉलेज फॉर लेस, तो ये कोई पुराना एड मैंने रन करा होगा उसके बेस पर आ रहा है। देखिए लिखा भी हुआ आइडियाज बेस्ड ऑन योर वेबसाइट एंड एग्जिस्टिंग एड्स। तो ठीक है, मैं इसको सिलेक्ट कर लेती हूँ, मैं यहाँ पर आती हूँ, मेरे पास कुछ और ऑप्शन आती है तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पर टेस्ट एड, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। अब आप देखेंगे यहाँ पर राइट हैंड साइड में ये एड स्ट्रेंथ का सेक्शन होता है, आप देखिए लिखा भी हुआ है। तो जैसे जैसे आप अपनी हेडलाइंस डालेंगे यहाँ पर और डिस्क्रिप्शन डालेंगे तो वो आपको ये शो करेगा कि आपके एड स्ट्रेंथ क्या है, पुअर है, एवरेज है या एक्सीलेंट है। उसके बेस पर आप यहाँ पे फर्दर इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कुछ आइडिया नहीं मिल रहा तो आप व्यू आइडियाज पे क्लिक करिए और देखिए वो यहाँ पर आपको आपकी वेबसाइट के हिसाब से बता रहा है कि आप अपना प्रोडक्ट और सर्विस डाल सकते हैं, शिपिंग के बारे में, बेनिफिट्स के बारे में, कॉल टू एक्शन के बारे में। सिमिलरली इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल कि जब भी आप कोई एड बना रहे हैं और आप जानते हैं कि किस टाइप के कस्टमर को सर्च क्वेरी के हिसाब से मेरा ऐड आना चाहिए, तो मेक श्योर कि आप अपने कीवर्ड्स जरूर अपने ऐड में और डिस्क्रिप्शन में ऐड करें। देखिए ऐड स्ट्रेंथ से आपको ये आइडिया मिल जाएगा कि आपके ऐड क्वालिटी कैसी है, ठीक है। देखिए उन्होंने इसमें लिखा भी हुआ है अपनी हेडलाइंस यूनिक बनाइए, डिस्क्रिप्शंस यूनिक बनाइए, और यहाँ पर आप प्रीव्यू देख सकते हैं जो हमने अभी एक्सपैंडेड टेक्स्ट ऐड में भी देखा। देखिए इसमें दूसरा और मैं कह सकती हूँ तीसरा जो इसमें एडवांटेज है वो ये है कि जब भी आप अपना ऐड बनाते हैं ना, स्पेशली रिस्पॉन्सिव सर्च ऐड, तो प्लीज मेक श्योर कि जो फर्स्ट 3 हेडलाइंस है ना ये यूनिक सेंटेंसेस हो, ये अपने आप में कंप्लीट सेंटेंसेस हो, एक दूसरे के साथ मिंगल्ड ना हो। सो से फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा है प्रिपेयर कॉलेज फॉर लेस, अगर मैं ये लिख दूं एंड गेट गुड डिस्काउंट, तो देखिए ये उसका पार्ट है, दिस इज नॉट डिस्टिंक्ट। अब लेकिन इसकी जगह मैं लिख दूं सेव नाउ या कुछ भी, आप समझ गए होंगे मेरे पॉइंट को, कि जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो ये तीनों यूनिक हेडलाइंस हैं। साइमल्टेनियसली डिस्क्रिप्शन में भी आपको ये देखना पड़ेगा कि डिस्क्रिप्शन यूनिक हो और वो वैल्यू एडिशन करें, ये भी ना हो कि सिर्फ डेटा डालने के लिए आपने डुप्लीकेसी कर दी या आपने जरूर ज्यादा कीवर्ड डाल दिए या आप रिपीट कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर डिस्क्रिप्शन भी अपने आप बाय डिफॉल्ट उसने पिक कर लिया, जैसे मैंने फर्स्ट में ये चूज कर लिया और सेकंड में मैंने फ्री डिलीवरी। अब देखिए मेरे पास 2 डिस्टिंक्ट डिस्क्रिप्शंस हो गई, और देखते हैं अगर मेरे पास हेडलाइंस के भी ऑप्शन होते हैं। आप देखिए जैसे मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन भरा एड स्ट्रेंथ में, ये देखिए मुझे और बता रहा है कि अभी ये हाफ फिल्ड है, आपको और डिस्क्रिप्शन डालनी चाहिए या इन्हीं डिस्क्रिप्शन को थोड़ा और इम्प्रूव करना चाहिए। देखिए मेरे पास 90 कैरेक्टर्स की लिमिट है तो मैं इसको और लिख सकती हूँ। तो ये है इसमें और पॉइंट। बेसिकली रिस्पॉन्सिव सर्च ऐड जो है कह लीजिए एक तरीके से सेमी ऑटोमेटेड ऐड होता है। इसमें ये होता है कि आप जब कॉम्बिनेशंस डालते हैं, देखिए जैसे यहाँ पर आपने हेडलाइंस डाल दी, 5-7 डाल दी और यहाँ पे आपने डिस्क्रिप्शन भी डाल दिए, तो गूगल क्या करता है डिफरेंट सेट ऑफ आपका ऐड और डिस्क्रिप्शन का कॉम्बिनेशन में रन करता है एज पर सर्च क्वेरी। तो जैसे उन्होंने पहला कॉम्बिनेशन रन कर दिया, पहला हेडलाइन के साथ और सेकंड डिस्क्रिप्शन के साथ एंड वाइस वर्सा। तो उससे ये होता है कि जो कॉम्बिनेशन सबसे ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है वो गूगल ज्यादा से ज्यादा दिखाता है, ऑब्वियसली ताकि उनको भी बेनिफिट हो और लॉन्ग रन में आपको भी बेनिफिट हो। इसलिए हमेशा एडवाइजेबल ये होता है कि जो भी आप हेडलाइंस और डिस्क्रिप्शन डालें ना, ये एक अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस हो, ये कैरी फॉरवर्ड ना हो। अदरवाइज जो आप खुद सोच सकते हैं कि अगर जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रिपेयर फॉर कॉलेज एंड, अब आप देखेंगे मेरा जो यहाँ पर प्रीव्यू है वो प्रीव्यू मेरा यहाँ पर चेंज हो जाएगा और वो बहुत ऑड लगेगा। अब जैसे मान लीजिए वो आपको समझ पा रहे हैं कि आप जैसे कि यहाँ पे लगेगा, आप देखिए प्रिपेयर फॉर कॉलेज एंड, एक तो क्या फॉन्ट भी अजीब सही आ रहा है इसमें, और देखिए एंड, तो एंड के बाद क्या, तो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि आपको हमेशा कंप्लीट सेंटेंसेस रखने, ठीक है। इसमें और जो दूसरा पॉइंट है कि जब आप मान लीजिए आप चाहते हैं कि मेरे एड में कोई पर्टिकुलर सेंटेंस या हेडलाइन में या डिस्क्रिप्शन में वो आना ही आना चाहिए, देयर शुड नॉट बी मतलब ये मैं मिस नहीं कर सकता, ये मैं अवॉइड नहीं कर सकती, तो आप उसको पिन कर सकते हैं। देखिए ये फैसिलिटी रिस्पॉन्सिव सर्च ऐड में है, ये ETS में नहीं।
देखिए आपको यहाँ पे पिन की ऑप्शन दिख रही है, तो जब आप इस पिन पे क्लिक करेंगे ना तो वो आपसे पूछेगा पोजीशन। अब देखिए ये क्या लिखा हुआ है, शो दिस पोजीशन, शो दिस हेडलाइन ओनली इन पोजीशन 1, 2, 3। ठीक है, देखिए आपके पास सिर्फ 3 हेडलाइंस तक की ऑप्शन होती है और डिस्क्रिप्शन में आपके पास डिस्क्रिप्शन 1 की ऑप्शन होती है। उससे ये होता है कि अगर आप इसको पिन कर देते हैं ना तो वो हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन शो होगा ही होगा कम्वर्ट में। इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए मैं इसको पिन कर देती हूँ, देखिए ये पिन हो गया फर्स्ट पर, तो अब इसका मतलब ये होगा कि जब भी मेरा ऐड चलेगा ये वाला हेडलाइन दिखेगा ही दिखेगा। साइमल्टेनियसली अगर मैं डिस्क्रिप्शन में आती, देखिए मैं पिन पे क्लिक करती हूँ और मेरे को शो कर रहा है पोजीशन 1 या 2। अब मैं इसको पोजीशन 2 पे क्लिक कर देती हूँ, तो दैट मीन्स जब भी मेरा ऐड शो होगा तो ये वाला डिस्क्रिप्शन पोजीशन 2 पे शो होगा ही होगा। ठीक है, इससे ये होगा एडवांटेज आपको कि अगर आप चाहते हैं कि आपके कुछ पर्टिकुलर हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन शो हो, मैंडेटरी है तो वो शो होगा। ठीक है, साइमल्टेनियसली अगर आपने जिनको पिन नहीं कर रखा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो शो नहीं होंगे, लेकिन जो जिनको आपने पिन कर रखा है वो शॉर्ट दिखेंगे। इसमें आप फर्दर और क्या कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए अब ये वाला है, ठीक है, अब देखिए अब आपने यहाँ पे नोटिस किया होगा कि जैसे मैंने डिस्क्रिप्शन में इसको amazon.com वाले को सेकंड कर दिया, तो देखिए वो ऑटोमेटिकली सेकंड पर आ गया और फर्स्ट वाले पे फ्री डिलीवरी आ गया ऑटोमेटिकली यहाँ पर। तो ये ऐसे काम करेगा। जैसे मान लीजिए मैं इसको जो है सेकंड वाले को भी सेकंड पे कर देती हूँ, तो देखिए इससे क्या होगा, अब आपके पास ये भी ऑप्शन होता है कि आप एक पोजीशन पर दोनों हेडलाइन मतलब मल्टीपल हेडलाइंस और मल्टीपल डिस्क्रिप्शंस को टैग कर सकते हैं। तो उसमें क्या होगा, अब आप देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर सिस्टम अपने हिसाब से जो दोनों डिस्क्रिप्शंस है ना वो शो करेगा। ठीक है, और उससे ये होगा कि सिस्टम के पास डेटा ज्यादा होगा शो करने के लिए। अब आप देखिए जब आप बहुत सारी ऑप्शंस देते हैं तो ऑब्वियसली सिस्टम को भी बेनिफिट होता है कि वो बेस्ट चूज करे और आपको भी बेनिफिट होगा लॉन्ग रन में। तो ये एडवांटेज है पिन का। जब भी आपको अनपिन करना हो तो सिंपल आप इस पोजीशन पर आइए और इस टैब पर आइए और आप इसको सिंपली यहाँ पर अनपिन कर दीजिए। तो देखिए ये अनपिन हो गया। दैट मीन्स सिस्टम अपने हिसाब से शो करेगा, कोई पर्टिकुलर ऑप्शन, कोई पर्टिकुलर श्योरिटी नहीं है कि वो शो होगा ही होगा। तो ये बेसिकली रिस्पॉन्सिव सर्च ऐड में है। और जैसे मान लीजिए एक बार जब आप ऐड क्रिएट कर लेते हैं, तो जैसे मान लीजिए मैंने कर दिया सेव एंड कंटिन्यू, मेरा ये रिस्पॉन्सिव सर्च ऐड भी बन गया। तो अब जैसे चलिए मैं यहाँ पे डाल देती हूँ सेव एंड कंटिन्यू। और अब मैं यहाँ पर अपने कैंपेन सेक्शन में आ जाती हूँ। तो देखिए यहाँ पर वो मुझे बार बार बोल रहा है कि आपने बहुत कम डिटेल्स डाला, थोड़ा और डालिए। एंड एंजॉय शॉपिंग ऑन Amazon। देखिए मैंने वर्ड क्रॉस कर दिया, एंजॉय शॉपिंग। ठीक है, तो मैंने ये कर दिया इसको यहाँ पर और मैंने सेव एंड कंटिन्यू कर दिया। देखते हैं अगर आपको एक एरर आता है या इट्स गुड टू गो। वो मुझे फिर कह रहे हैं कि आप इसमें कुछ और ऐड करिए। तो देखिए मैं इसमें ये कर देती हूँ और लेट्स सी, क्योंकि देखिए रिस्पॉन्सिव सर्च ऐड है, मिनिमम से मिनिमम 3 तो मांगता है वो रिक्वायरमेंट। वैसे आइडली आपको कम से कम 5 हेडलाइंस डालनी ही चाहिए ताकि सिस्टम को आप बहुत ज्यादा डेटा दे सके और एक्सटेंशंस भी इसके साथ ऐड कर सके। जैसे मैंने लास्ट टाइम एक्सटेंशंस के बारे में डिस्कस किया था, तो जब आप एक्सटेंशंस ऐड करते हैं तो और भी आपके ऐड को वेटेज मिलती है और उससे आपको और फायदा होता है। तो देखिए मुझे समराइजेशन दे रहा है, मैं इसको कंटिन्यू पे क्लिक करूंगी तो मेरा ये ऐड तैयार हो गया। अब देखिए इसमें एडवांटेज ये है कि मान लीजिए अब आप एटलीस्ट 2 वीक्स दीजिए अपने इस ऐड को चलने में, कम से कम 2 हफ्ते देके ही चलिए कम से कम, ताकि सिस्टम को सफिशिएंट टाइम मिले आपके अकाउंट पे काम करने का और उस हिसाब से बेस्ट ऑफ द बेस्ट डेटा वो उसमें निकाल सके आपके लिए। और मान लीजिए कभी भी आपको ना एड स्ट्रेंथ देखनी हो कि आपका कोई पर्टिकुलर एड कैसे परफॉर्म कर रहा है, तो ये लास्ट स्टेप है, ये मैं कवर करती हूँ। तो देखिए जैसे कि मैंने ये वाला एड बनाया था, ये कैंपेन बनाया था, तो मैं इसको यहाँ पे पॉज कर देती हूँ और मैं यहाँ पर अब आपको शो करती हूँ। मैं इस कैंपेन में जाती हूँ। अब आप देखेंगे ये इस एड ग्रुप में मेरे पास 2 एड्स हैं, एक ETA होगा और मेरे पास एक रिस्पॉन्सिव सर्च ऐड होगा। तो मैं अपने एड सेक्शन में जाती हूँ यहाँ पर और आप देखिए जब भी कभी आपको देखिए यहाँ पर दिख रहा है ये एक्सपैंडेड टेक्स्ट ऐड है और ये रिस्पॉन्सिव। अब कभी भी मुझे इसका डिटेल देखना हो तो या तो मैं व्यू एसेट डिटेल्स पे क्लिक कर सकती हूँ
तो देखिए यहाँ पर मुझे, क्योंकि अभी मैं जस्ट क्रिएट किया मैंने, तो ये अंडर रिव्यू है, लेकिन अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि यहाँ पर पोजीशन और एक मिनट मैं इसको आगे यहाँ पे दिखाती हूँ आपको। यहाँ पर मुझे फर्दर शो कर रहा है इन टर्म्स ऑफ कि यहाँ पर पोजीशन पिनिंग क्या है इसकी और इसके इम्प्रेशंस क्या है, और मैं इसमें फर्दर डिटेल्स देख सकती हूँ। ठीक है, कि मेरा जो कॉम्बिनेशन है वो कॉम्बिनेशंस में कौन सा बेस्ट कॉम्बिनेशन काम कर रहा है, ये आपके पास डेटा आता है जब एटलीस्ट आप इसको 2 से 3 हफ्ते दे देते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप ऐड फिल्टर पे क्लिक करिए, एट्रीब्यूट्स में जाइए, ऐड टाइप में जाइए, और मान लीजिए मैं चाहती हूँ रिस्पॉन्सिव सर्च ऐड का डेटा और अप्लाई। तो जब मैं इस पे सिलेक्ट कर लेती हूँ, देखिए मेरे पास ये इसका सारा इन्फॉर्मेशन आ जाता है, क्लिक्स, इंप्रेशंस, डेटा सारा आ जाता है, और मैं आप क्या कर सकती हूँ, मैं सिंपली इसको डाउनलोड कर सकती हूँ और फर्दर इसकी इन्फॉर्मेशन देख सकती हूँ रिसर्च करने के लिए। तो देखिए ये तरीका है रिस्पॉन्सिव सर्च ऐड पे काम करने का। तो आई होप आज आपको जो मैंने ETA और RSA के बारे में डिफरेंशिएशन बताया, और स्पेशली जो मैंने बेनिफिट्स आपको RSA के बारे में बताया, रिस्पॉन्सिव सर्च ऐड के बारे में बताया, वो क्लियर हुआ हो। फिर भी इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई कंसर्न है, डाउट है, तो या तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन सेक्शन में हमारा फॉर्म है, आप वहां पर पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर।